हरतालिका तीज व्रत, कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त कब है? पूजा का समय। हरतालिका तीज का नाम सुनते ही महिलाओं एवं लड़कियों को एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। वर्ष के प्रारंभ से ही जब कैलेंडर घर लाया जाता है, कई महिलाएं उसमें हरतालिका की तिथि देखती हैं। यूं तो हरतालिक तीज बहुत उत्साह से मनाया जाता है, लेकिन उसके व्रत एवं पूजा विधि को जानने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हरतालिका का व्रत सर्वोच्च समझा जाता है और क्यों वर्ष के प्रारंभ से महिलाएं तीज के इस व्रत को लेकर चिंता में दिखाई देती हैं। हरतालिका तीज महत्व। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये तीज का त्योहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खासतौर पर महिलाओं द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी यह हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रात जगाकर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। हरतालिका नाम क्यों पड़ा? माता गौरी के पार्वती रूप में वे शिव जी को पति रूप में चाहती थी, जिस हेतु उन्होंने कड़ी तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा गया है, क्योंकि हरत मतलब अगवा करना एवं आलिका मतलब सहेली अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। यह आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। यह इस वर्ष 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज मुहूर्त क्या है? पूजा मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से सुबह 8:34 बजे तक। प्रदोषकाल। हरतालिका तीज व्रत पूजा मुहूर्त शाम 6:33 बजे से 8:51 बजे तक। हरतालिका तीज व्रत नियम। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत कुंवारी कन्या, सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रति वर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रात जाग किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है, वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं ये हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता है, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पिनी बनती हैं, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती हैं, जो शक्कर खाती हैं मक्खी बनती हैं, जो मांस खाती शेरनी बनती हैं, जो जल पीती हैं वो मछली बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सूरी बनती हैं, जो फल खाती है वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। हरतालिका पूजन सामग्री। फुलेरा विशेष प्रकार से फूलों से सजा होता। गीली काली मिट्टी अथवा बालू रेत, केले का पत्ता, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, अकांव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, नाडा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान, जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महर, मेहंदी आदि मान्यतानुसार एकत्र की जाती हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पुड़ा मिलता है, जिसमें सभी सामग्री होती हैं। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद। हरतालिका तीज पूजन विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती हैं। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं।
तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीत किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर लाल नादा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर ऊर पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, नादा बांधते हैं, कुमकुम हल्दी चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा जी जाती है। इसकी विधि विस्तार से पढ़े। श्रावण सोमवार महत्व एवं कथा के बारे में जानने के लिए पढ़े। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती की जाती है जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती हैं। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा। यह व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरा ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखी से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा यह वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हर कर वन में ले गई, जहां पार्वती ने छिपकर तपस्या की, जहां पार्वती को शिव ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा पर पार्वती ना मिली। बहुत वक्त बाद जब पार्वती मिली तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हठ के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय किया। इस प्रकार हरतालिक व्रत एवं पूजन प्रति वर्ष भादों की शुक्ल तृतीया को किया जाता है।